प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन के माध्यम से आपके बीच में कुछ बातों को रखना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो आज के दिन, आज के समय में मैं जितने भी युवा है, जितने भी यूथ है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उन सभी के बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, कुछ बातों को करना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत सारे मित्र बनते हैं, जवानी में हमारे दोस्त बनते हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि दोस्त है या नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे मित्र कैसे हमारे जीवन में। अगर वो हमारे जीवन का उन्नति का कारण बनते हैं तो परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन उनकी संगति के वजह से अगर हमारे जीवन में कुछ बातें गलत हो रहा है या कुछ बातों पे हमारा आदत, हमारा जो जीने का तरीका बदल रहा है, तो हमें सोचने की बात है। सो आपके बीच में कुछ ऐसे ऐसे बातों को रखूंगा जो आपको सीखने में, समझने में बहुत मदद होगा और मदद होना चाहिए कि आज परिस्थिति क्या चल रहा है, आज हमारे जीवन एक युवा होने के नाते कैसे चल रहे, जानना सीखना हमारे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा है, सभी लोगों से मैं आज बात करना चाहता हूँ। जितने भी यूथ मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरे वचन के ऊपर वीडियो के माध्यम से सुनते, सभी से मैं बात करना चाहता हूँ। चाहे हमारा कॉलेज लाइफ हो, चाहे हमारा स्कूल लाइफ हो, चाहे हमारा हॉस्टल हो, कहीं पर भी हो, हमारे दोस्त कहीं ना कहीं बन जाते हैं। और एक बात आपके जहन में, आपके दिमाग में गांठ बांध के रखिए कि जो मित्र है, जो दोस्त है, कोई हमें बना के नहीं देता, हम स्वयं बनाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि हमारे मित्र कैसे हैं। अगर हमारे मित्र सही है, हमारे मित्र के अच्छे कामों से अगर हमारे जीवन में बदलाव होता है तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी मित्रता की वजह से आपके जीवन में जो दोस्त है, मित्र है, अगर उनकी जीवन से अगर आपके जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है या फिर आप गलत राहों में जा रहे हो, मतलब आपको अपने मित्र को चेंज करना पड़ेगा। अभी के जो युवा है, अबाउट 16+, अबाउट जवानी वाले बच्चे, सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूं कि जब हम उनकी जवानी को देखते हैं, उन युवाओं को, तो बहुत जरूरी है कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आज चाहे स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो या फिर हॉस्टल लाइफ हो, कहीं पर भी आज बच्चों का चाल चलन पूरी तरीके से बिगड़ा है। सही संगति नहीं है, लोगों के साथ में अलग अलग प्रकार की जलन की, आत्मा जलन और बहुत नाना प्रकार की बातें उनमें पाया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनके जीवन में घटित हो रहा है। सो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक वार्निंग के रूप में मिल रहा है कि आपको किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है। सो मैं आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहता है? बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथ नाश हो जाएगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज आपको मुझे जानना है, सीखना है, समझना है, आज हमारा संगति कैसा है। हम बुद्धिमान लोगों के साथ में अपना समय बिता रहे हैं या मूर्खों के साथ में बिता रहे हैं। आज आपके लिए, मेरे लिए सीखना, समझना और परिवर्तन में बढ़ना बहुत जरूरी है और अपने जीवन को सही से परिवर्तन करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों से मेरा यह प्रश्न है कि आज आपके साथ कौन है? आपके साथ में जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कौन है? अगर उनकी फ्रेंड सर्कल की वजह से आपके जीवन में मूर्खता भर रहा है या फिर उनकी फ्रेंड सर्कल से आपके जीवन में अच्छाई बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मूर्ख के साथ में रहोगे तो वचन कहता है आप मूर्ख बन जाओगे, लेकिन बुद्धिमान के साथ रहोगे तो आप बुद्धिमान बनोगे। सो आपको जांचना है, अपने आप को परखना है, मैं कैसे लोगों के साथ में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में ऐसे मित्र हैं जो आपका उन्नति का कारण बनते हैं तो मैं सभी युवा को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन आपके जीवन में ऐसे मित्रता है जो अच्छा इन्फ्लुएंस बन रहे हैं, दूसरी बात अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, तीसरी बात आत्मिक रीति से आपका बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं, तो ऐसे मित्र के साथ में आपको संगति करना है। लेकिन ऐसे मित्र के साथ में आप हो जो आपका आत्मिक जीवन घट रहा है बढ़ने की वजह, पहले जो आप 4 अध्याय 5 अध्याय पढ़ते थे, अभी उनके साथ में संगति होने के बाद में कम से कम आपका 1 अध्याय खत्म करने में बहुत कठिन हो जाता है। प्रार्थना का जीवन नाश हो रहा है, प्रार्थना का जीवन कम हो रहा है। सो अगर मित्रों की वजह से अगर आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो रहा है तो फिर आपको समझना होगा, सीखना होगा कि मेरा जीवन कैसे घटित हो रहा है। सो आपको उसमें परखना, एनालाइज करना और सही रीति से जीवन व्यतीत करने की युवा का सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है। आपको मुझे एक बार समझना होगा, जब हम जीसस यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं, यीशु मसीह के आगे पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चलते थे आगे आगे, लेकिन उन्होंने सेलेक्टेड 12 लोगों को चुना जो वो उनके साथ में मिनिस्ट्री में सही से कर रहे थे। उसी प्रकार आज आपको चुनाव करना है। आपके जीवन में ऐसे जो लोग हैं जो आपका बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं, उनको साथ में लेके चलिए। अगर जो व्यक्ति आपके प्रति जलन रखते हैं, आपके प्रति, आज फ्रेंड सर्कल में क्या हो रहा है, इधर उधर की बातें करना और
और यहाँ तक भी पाया गया है कि दूसरों के प्रति जलन पाया जाता है और उनके बारे में ठट्ठा उड़ाना, उनका मजाक करना, यही फ्रेंड सर्कल में हो रहा है। लेकिन एक मसीह जीवन जीने वाले के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऐसा जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए। आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, आपको जानना है। पहला जो वो व्यक्ति है जो आपका आत्मिक रीति से बढ़ोतरी का कारण बन रहा है, फिर आत्मिक रीति से आपको बढ़ा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, आपके प्रति आपके जो ग्रोथ होने का जो सोर्स है वो बढ़ा रहा है, चाहे वो परमेश्वर के वचन से हो, प्रार्थना के द्वारा हो या वचन के टीचिंग से हो। अगर वो बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं, उसके साथ में आपको रिश्ता मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति आते हैं हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को तो खराब नहीं करते या फिर हमारे जीवन में कोई उनकी वजह से हानि भी नहीं होता लेकिन उन्नति भी नहीं होता। हो सकता है जब आप मसीह में हो, मसीह जीवन व्यतीत करें, उस टाइम पे ऐसे व्यक्ति, चाहे लड़का लड़की के पास आना हो, चाहे लड़का लड़की के पास में एंट्री होना हो, ऐसा व्यक्ति का एंट्री जब होता है, प्रार्थना का जीवन शून्य होने लगता है, प्रार्थना का जीवन 0 हो जाता है और यहाँ तक कि जो समय आपको परमेश्वर को देना था वो समय आप कहीं और देने लगते हो। सो कई बार इस चीज़ को पाया गया है, वैसे व्यक्ति को आप अपना टाइम देते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है ऐसे जीवन देने के बाद भी, अपना समय देने के बाद भी, लेकिन अंत में आपको जीवन में अकेलापन होता है। लेकिन आज आपको मुझे जानना है, सीखना है, अगर जो व्यक्ति आपके लिए उन्नति का कारण नहीं बन रहा है, जो व्यक्ति आपके जीवन को आत्मिक रीति से बढ़ोतरी का कारण नहीं बन रहा है, उससे आपको दूर हो जाना चाहिए। ऐसे चाहे व्यक्ति हो, पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, ऐसे जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे लिए एक बैड इन्फ्लुएंस बनते हैं और हमारे जीवन को सही से चलने में मदद नहीं करते, लेकिन गलत रीति से, गलत बातों पे ज़्यादा हमें चलाने की प्रोसेस बन जाता है। ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें बैड इन्फ्लुएंस तो करते ही करते हैं, लेकिन बैड और गलत डायरेक्शन की ओर हमें लेके चलते। सो हमारा जो विज़न है, हमारा जो निर्णय है, उससे भटक कर हम उनमें लगने लगते हैं, उनकी बातों पे आने लगते हैं। लेकिन आज आपके बीच में इस बातों को सपोर्ट करने के लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, सो आपको क्लियर होगा। जो बातों को मैंने रखा हूँ, जो बातों को आपको मैं समझाना चाहता हूँ, इस बातों को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को जांचिए, परखिए कि आज आपका जीवन कैसे लोगों के साथ में व्यतीत हो रहा है, कैसे लोगों के साथ में आप बिता रहे हो। सो आपको समझाने के लिए एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों की किताब 15 उसका 33 वचन कहता है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत ज़रूरी है, आपको समझना होगा, सीखना होगा। आप चाहे कितने उम्र के हो या कितना उम्र आपका होते जा रहे हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन आपके उम्र जिस उम्र में हो, अगर वैसे व्यक्ति आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, उनके से दूर हो जाइए। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, या फिर जो भटक गए हैं अभी तक या फिर जो धोखा खा चुके हैं, उन सभी से मैं इंकरेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हो सकता है मेरा वीडियो आप तक पहुँचने में लेट हो चुका होगा, लेकिन जब पहुंचेगा आपको समझना होगा, सीखना होगा और सुधार के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अगर ऐसे मित्र है जो मुझे हानि पहुंचा रहे, ऐसे मित्र है जो जलन का कारण बन रहे, ऐसे मित्र है जो मेरे जीवन को खत्म कर रहे हैं, आत्मिक रीति से बढ़ने में रुक रहा है, तो आपको बदलना होगा। अगर ऐसे दोस्त हमारे जीवन में हैं तो आत्मिक रीति से ना बढ़ रहे हैं, आत्मिक रीति से ना हम आगे बलवंत बन रहे हैं, या फिर हो सकता है जो हमारा गोल है उससे भटक कर हम उनकी बातों में आ रहे हैं। सो ऐसे दोस्तों से हमें दूर रहना है। जो व्यक्ति मसीह में है, मसीह जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन उसका जो संगति है, दोस्त से मित्र है, वो मसीह की तरफ नहीं लेके जा रहे, लेकिन किसी अलग अलग बातों पे लेके चल रहे, मतलब आज अभी इसी वक्त इसी शरण आपको उनसे दूर रहना होगा। कई बार ऐसा भी पाया गया है, जब ऐसे संगति हमारे जीवन में होता है, ऐसे दोस्त मित्र जो रहते हैं, जो हमारा पर्पस, हमारा गोल रहता है, उससे हम भटक कर हम उनकी बातों पे मन लगाने लगते हैं, हम भटक जाते हैं, हमारा जो सोच, हमारा मानसिकता, हर चीज़ बदलने लगता है। लेकिन आज आपको निर्णय करना होगा हमारे जीवन में कैसे मित्र होना चाहिए, जो हमारा उन्नति का कारण हो, या फिर हमें झुका रहे हैं, गिरा रहे हैं, फंसा रहे हैं, या फिर गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज के युवा से बात करता हूँ, आज के युवा जितने भी सभी लोगों को, ऐसे लोगों को आपको जानना होगा, पहचानना होगा, उनका एनालाइज करने वाला बनिए, कैसे जो हमारे जीवन के लिए बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं या फिर हमारे जीवन को घटाने का कारण बन रहे हैं। अभी कुछ मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, सब प्रश्न पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सब मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। सभी लोगों से बोल रहा हूँ, सब मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेरे ट्रीट करते हैं, मेरे बातों को सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन आपसे मेरा प्रश्न है, वो अच्छे हैं या नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या वो आपके लिए सही है, वो इम्पोर्टेंट है। आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके जीवन में हो सकता है आप बोलेंगे मेरे जीवन में तो सब अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वह आपके जीवन के लिए क्या सही है?
ये मेरा प्रश्न है। आज आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है, जो मेरा पर्पस है, जो मेरा गोल है, जो प्रभु के प्रति जो मेरा प्रेम है, वो कम तो नहीं हो रहा है ऐसे मित्रों की वजह से? अगर ऐसे मित्र है जो आपके बढ़ोतरी का कारण बन रहे, मसीह के पास करीब लेके जा रहे हैं, तो उनके साथ में संगति कीजिए। लेकिन ऐसे मित्र है जो आपको मसीह से दूर कर रहे हैं, आज अभी इसी वक्त किसी तरह उनसे दूर हो जाइए। और एक और बात आपको जानना हो, क्या वह परमेश्वर से मुझे दूर तो नहीं कर रहे? अगर आपको और आपका रिश्ता और परमेश्वर के रिश्ते से वो आपसे दूर कर रहे, आपको आज उनसे दूर होना बहुत जरूरी है। एक और मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में जो मित्र है वो सिर्फ नकारात्मक बातें भर रहे हैं आपके दिमाग में, या फिर उसके बातों को करके आपका मानसिकता उसमें लग रहा है, या फिर बढ़ोतरी का कारण नहीं हो रहे? बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं, इसका उसका चुगली, इसका उसका बातों को करने में बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन आज ऐसे संगति, ऐसे मित्रों के बीच में से आपको निकल के अपने जीवन मसीह में व्यतीत करना बहुत जरूरी है। जो बातों को आपके बीच में रखा हूँ, इसको सपोर्ट करने के लिए एक और वचन आपके बीच में पढ़ता हूँ। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सो आपको मुझे जानना होगा, सीखना होगा, आज हमारा संगति कैसे लोगों के साथ में होता है, हमारे जीवन में कैसे लोगों ने हमारे जीवन को कब्जा जमा के बैठे हैं। आपको मुझे जानना होगा, सीखना होगा। जितने भी यूथ है, जितने भी युवा है जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से आप सुनते हैं, सभी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। आज आपको परखना होगा, जांचना होगा आपके जीवन में कैसे मित्र है। अगर जो उन्नति का कारण बन रहे, सैल्यूट है, लेकिन जो आपको घटा रहे आत्मिक रीति से, आपके जीवन में आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद नहीं कर रहे, उनसे आपको दूर हो जाना है। सो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से कार्य करे और आगे बढ़ाए। जय मसीह की दोस्तों।